नमस्कार मेरे साथी, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय विद्यार्थी। आप सबके लिए, आप सबके रिक्वेस्ट पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने की सोची। आज से हम लोग पूरे केमिस्ट्री को धुआं धुआं उड़ा देंगे एकदम से। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथ बने रहना। आपको केमिस्ट्री को इतना आसान बना दूंगा मैं, इतना आसान बना दूंगा कि आप अगर जीवन में कभी आपको डर लगता था कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, आप इस सीरीज को पढ़ के, इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप सिर्फ यही कहोगे कि सर हमको पहले पता ही नहीं था कि केमिस्ट्री इतना आसान होता है। आपने तो एकदम ऐसा बना दिया केमिस्ट्री को कि लगा सर ये तो हलवा चटनी खाने जितना आसान है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसान है मेरे भाई। मेरे भाई, मेरे साथ बस बने रहोगे, है ना, मेरे साथ बने रहोगे तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको आसान लगेगा, आपको इजी बन जाए केमिस्ट्री, आपको मजा आने लगे केमिस्ट्री में, तो एक बात है ना, ध्यान रखना कि आप मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट करना। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, और जहां तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि अगला वीडियो में जब बनाऊंगा तो सबसे पहले बहुत जल्द, है ना, बहुत कम टाइम में आपके पास पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सर ने फिर से वीडियो अपलोड कर दी है, उसे देखना चाहिए। तो जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करो। और हाँ, जब वीडियो देखोगे तो मैं कहीं कहीं प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप उसे कमेंट में जवाब जरूर देना। और जाते जाते जब लास्ट में वीडियो अच्छा लगता है ना, लगेगा, तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, लाइक बटन भी होता है उसको दबा देना मेरे भाई, ताकि मुझे लगेगा कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देखने के लिए उत्सुक हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो मेरे भाई, ये क्लास 12th हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर आता है भाई मेरे, सॉल्यूशन। उसमें एक चैप्टर आता है मेरे भाई, सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे मेरे भाई। सॉल्यूशन आपको बिल्कुल, सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखो, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ आपको जो मिलेगा स्टडी, पढ़ाई, वो मिलेगा, देखो, कंफ्यूजन से कॉन्सेप्ट तक, कंफ्यूजन से कॉन्सेप्ट तक का सफर यही से शुरू होगा मेरे भाई। अगर आपको केमिस्ट्री में कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, और अच्छे से आप मन लगा करके पढ़ोगे मेरे भाई, तो हो सकता है आप क्लास 12th में टॉपर में भी आ सकते हो। लेकिन आप एक जुनून के साथ पढ़ोगे तब ऐसा होगा। तब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सॉल्यूशन की सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। और तब कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग फोकस करेंगे बोर्ड प्रिपरेशन पर, बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद, है ना, उसके बाद जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाएंगे इस सॉल्यूशन चैप्टर को। मजा आ जाएगा मेरे भाई, बहुत ही एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो ऐसा फील होगा कि इससे पहले अगर आप सर मिल जाते तो मेरा केमिस्ट्री और बेहतरीन हो जाता, है ना। तो सर हम लोग केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इसको डील करेंगे, और साथ में हर एक चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन पढ़ने से पहले छोटी छोटी टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, और उस टर्म को समझेंगे तब जाकर के आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा मेरे भाई। उस सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कंपोनेंट के बारे में, कि कंपोनेंट क्या होता है, घटक क्या होता है, अवयव क्या होता है मेरे भाई। तो देखो, कंपोनेंट समझने के लिए बहुत आसान तरीका से आप समझ सकते हो। मतलब आप एक पहले मिक्सचर बनाओ, मिश्रण, ठीक है। अगर मिक्सचर बन गया तो सोचो कि उस मिक्सचर को बनाने में क्या क्या भाग लिया। जैसे आपको अगर एग्जांपल हम दे, देखो, आपको बनाना है शरबत, है ना, आपको बनाना क्या है, शरबत। और अगर शरबत आप बना रहे हो तो उसमें आप चीनी डालोगे, उसमें आप पानी डालोगे, है ना, चीनी और पानी डालोगे, नींबू भी डालोगे भाई, नींबू का रस भी डालोगे। तो ये जो नींबू का रस डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, ये पूरे शरबत का क्या है, कंपोनेंट कहलाता है। पूरे शरबत का क्या कहलाता है मेरे भाई, कंपोनेंट कहलाता है। मतलब गर्मी का दिन है, आपको शिकंजी पीने का मन कर रहा है ना, अभी गर्मी का मौसम है, शिकंजी पीने का इच्छा करेगा, तो आप क्या करोगे, शिकंजी बनाने के लिए उसमें आप डालोगे पानी और चीनी, और हो सकता है हल्का नमक भी डालोगे, थोड़ा सा नमकीन लगे, अच्छा लगे।
नींबू रस भी डालोगे, हो सकता है उसमें बर्फ की सिल्ली भी डालोगे सर, ठंडा होने के लिए शिकंजी बनानी है। तो जो भी मिलाओगे वो सब क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाता है। अब मान लो है ना, सुबह सुबह उठे और माथा पूरा दर्द कर रहा है मेरे भाई, पूरा सर दर्द कर रहा है एकदम, आह चाय पिए की आदत है, अब थोड़ा लत है चाय पिए की, माथा दर्द कर रहा है तो मम्मी से कहेगी मम्मी एकदम कड़क से एक कप चाय बना, कड़क एकदम। मम्मी कहेगी ठीक है बेटा चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए बताओ क्या चाहिए, दूध चाहिए, उसमें दूध में हल्का पानी भी डाल सकते हो, चाय पत्ती भी डालना पड़ेगा, चीनी भी डालना पड़ेगा। तो देखो चीनी डाल रहे हो, चाय पत्ती डाल रहे हो, उसमें हल्का पानी डाल रहे हो, दूध मिलाए हो, ये सब चाय का क्या है, कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट मेरे भाई मिक्सचर बनाने में जो सब्सटेंस भाग लेता है बस उसी को क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं मेरे भाई, उसी को क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो कंपोनेंट जो होता है वो मिक्सचर का एक हिस्सा होता है, मिक्सचर का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। अब तुम मान लो अपने घर में बैठे होगे, हमारी वीडियो तुम मोबाइल पे देख रहे हो, तो पढ़ने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, एक मोबाइल फोन चाहिए, कॉपी कलम तो लेके बैठे होगे ना मेरे भाई, वो भी कॉपी कलम पढ़ने के लिए जरूरी है। तो पढ़ाई करने के लिए तुमको मोबाइल फोन चाहिए, वो एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है तुम्हारे पढ़ाई का, एक तरीका है। कॉपी पेन लेके बैठे हो, वो भी एक कंपोनेंट है तुम्हारे पढ़ाई का। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो मेरे भाई कि कंपोनेंट किसको कहते हैं। कंपोनेंट मतलब जो चीज बनाने में भाग लिया उसी को कंपोनेंट कहते हैं। अब तुमको देखो डिफिनेशन तुमको लिखने के लिए कहा नहीं जाएगा, है ना, लेकिन तुम डिफिनेशन कैसे याद रखोगे, अ कंपोनेंट इज अ सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मतलब वह सब्सटेंस जो मिक्सचर बनाने में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट एक ऐसा सब्सटेंस है मेरे भाई जो मिक्सचर को बनाने में भाग लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम्हारे जीवन को ऊंचाई देने में, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में तुम्हारा जो पढ़ाई है, मेहनत है, लगन है, वो तुम्हारा साथ देने वाला है ना। दोस्तों के साथ अगर तुम घूमोगे वो साथ कभी नहीं देगा, तुम्हारी अपनी मेहनत, तुम्हारी अपनी है ना, तुम्हारी अपनी जो है मेहनत, लगन, ये सभी काम देने वाला है। तुम्हारी अपनी पढ़ाई ये सभी काम देने वाला है। तुम्हारे डिसिप्लिन जो अंदर है ना, तुम्हारे पढ़ाई के अंदर पढ़ाई के लिए जो डिसिप्लिन है वो काम देने वाली है। उसके कारण तो अपनी ऊंचाई को प्राप्त करोगे मेरे भाई, ऐसे घूमते रहने से ऊंचाई को प्राप्त नहीं करोगे। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी सपना देखना पड़ता है और उससे भी बेहतर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, बहुत लगन करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के इंसान बड़ा बनता है ना। चलो तो हम लोग अब शुरू करते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं सर, अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। हमने बहुत बात कर ली सर मिक्सचर की, जो सब्सटेंस बनाने में भाग लेगा मिक्सचर को उसको कंपोनेंट कहते हैं। ये तो पता ही नहीं चला सर कि मिक्सचर होता क्या है। सर हम जानेंगे कैसे मिक्सचर क्या होता है। तो देखो अभी हमने बात की थी कंपोनेंट, मतलब जो सब्सटेंस भाग लेगा मिक्सचर बनाने में उसको कंपोनेंट कहते हैं। अब जो कंपोनेंट है, जो घटक है, जो अवयव है, वो दो या दो से ज्यादा उसको मिलाओगे किसी भी रेशियो में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे भाई, मिक्सचर कह देते हैं। एक तुम एग्जांपल से समझो, जैसे देखो समझोगे ध्यान से, ये देखो ये है रोहन, ठीक है, ये क्या है, रोहन है। अब इस रोहन का इच्छा किया है ना कि हम लेमन जूस पीते, थोड़ा गर्मी का दिन है, माथा एकदम पसीना पसीना हो गया है, बेचारा को पूरा गर्मी लग रहा है। ये बैठा, एक गिलास पानी लिया और पानी में सर हल्का चीनी डाल दिया, हल्का नमक डाल दिया और क्या डाल दिया, ये नींबू का रस, बन गया शरबत। तो ये जो बना है अलग अलग चीज को मिलाने से, यही क्या कहलाता है, मिक्सचर। लेकिन इसमें जो मिला है उसको कंपोनेंट कहते हैं। शुगर, वाटर, लेमन जूस, ये सब क्या है मेरे भाई, कंपोनेंट है। ये सब क्या है, कंपोनेंट है। तो जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आप मिलाते हो किसी भी रेशियो में, इसमें निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं होता है तुमको कितना चीनी डालना है, कितना पानी डालना है। तुमको इच्छा, तुम्हारी इच्छा, तुम जितना पानी डालो, जितना चीनी डालना है डाल लो मेरे भाई, वो तो बनेगा ना शरबत। वो अलग बात है कि अगर पानी ज्यादा तुम्हारा हो जाए और चीनी थोड़ा हल्का डालोगे तो बन जाएगा वो पंछो छो, पियोगे तो अच्छा तरह ना लगेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब सुनना, जैसे इसका कैसे डिफिनेशन याद करोगे, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर क्या होता है मेरे भाई, मिक्सचर एक सब्सटेंस होता है जो कैसे बनता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में मिलाने से बनता है। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस
formed by intermixing of two or more substances in any proportion, किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो सर आपका मिक्सचर बनेगा। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखो मेरे भाई कि यस सर समझ में आया सर। तुम्हारी एक कमेंट हमारी हौसलों को, है ना, हमारी हौसलों को उड़ान देती है मेरे भाई। तुम्हारी एक कमेंट है ना, तुम्हारी एक कमेंट जो होती है हमें उत्साहित करता है, तुम्हारा हर एक कमेंट हमें उत्साहित करता है ना। और जब तुम कमेंट करोगे तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है और मैं इसी तरह से एनर्जी के साथ तुम्हारे लिए हर एक लेक्चर्स, है ना, एक करके लाता रहूंगा ताकि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कोई समस्या नहीं हो। तो मेरे भाई कमेंट जरूर करना। तुम कमेंट नहीं करोगे तो मुझे देख रहे हो, है ना, इतना गर्मी है, इतनी गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको, तुम्हारे रिजल्ट अच्छा हो सके, तुम बोर्ड में टॉपर कर सको। तो इसलिए हम लाके इस सीरीज को लाए हैं और इतनी बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे, ऐसा फील होगा कि, है ना, ऐसा फील होगा कि कहीं भी सर ऐसा हमको नहीं मिला है आज तक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। बिल्कुल केमिस्ट्री को क्या कर देंगे? आसान बना देंगे तुम्हारे लिए। अब समझो, अब समझो इसका एग्जाम्पल, मिक्सचर का एग्जाम्पल मेरे भाई, मिक्सचर का एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखो वाटर प्लस शुगर मिला दो, वाटर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई H2O और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। फॉर्मूला भी याद रखना, C12H22O11। बचवा हमारा क्या करता है सुनना, एग्जाम्पल याद रखा, वाटर को शुगर में मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा। अब पूछते ना अगला दिन की शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ना पता सर, तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा। शुगर का फार्मूला याद करना है, शुगर का फार्मूला याद करना है मेरे भाई, फार्मूला साथ साथ याद करते चलोगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल, वाटर प्लस ग्लूकोज, मतलब वाटर को और ग्लूकोज को मिलाओगे तो मिक्सचर बनेगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6। देखो गला सूखने लगा है तो कमेंट नहीं करता है, तो कमेंट नहीं करेगा तो हमारा गला सूखेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, बोलने में नहीं बनता फिर भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि तुम पढ़ सको। समझ में आया? देखो यहाँ वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड H2O प्लस NaCl, H2O प्लस NaCl, वाटर प्लस सैंड को मिलाओगे तो ये भी मिक्सचर बनेगा। अरे यही मिक्सचर है, सैंड का फार्मूला याद रखना SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगला एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल, ये भी मिक्सचर का उदाहरण है। आगे समझोगे हवा, हवा देखो जिसमें तुम सांस लेते हो, जिसके कारण तुम जी रहे हो, है ना, हवा। देखो गर्मी का मौसम होता है, हवा चलना बंद हो जाता है तो किसी एकदम व्याकुल सा मन हो जाता है, क्यों? बहुत गर्मी लग रहा है। अरे भाई गर्मी लगेगा ना, सब जंगल काट देगा तो क्या होगा तेरा? जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, ऐसा ऐसा महल बना दिया है सब की सब, जंगले साफ कर दिया तो उससे काम नहीं ना चलेगा। अब बचाओ तुम जंगल, है ना, जंगल काट देगा सरकार और तोरा कहेगा एगो पेड़ लगाओ और पूरा जंगल साफ है। यही तो है सरकार का नियत, एगो पेड़ लगाएगा, फोटो खिंचाएगा खूब बढ़िया, हम पेड़ लगा रहे हैं, आप पूरा जंगल साफ करवा देगा, सही कौन देखेगा? गधा कहेंगे। देखो इधर एयर, हवा जो होता है इसमें क्या होता है, देखो मेनली ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये तीनों बना होता है मिल करके ना, इन तीनों से, तो ये मिलकर बना है तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। और हवा का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हवा का कंपोनेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों क्या है? ऑक्सीजन एयर का, हवा का कंपोनेंट कहलाएगा। तो हवा भी मेरे भाई एक मिक्सचर ही होता है। अब देखो अगला एग्जांपल, वाटर प्लस अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, वही अल्कोहल, एक पैक लगाने के बाद मूड एकदम फ्रेश हो जाता है मेरे भाई। ये देखो अल्कोहल है, इसका फार्मूला C2H5OH होता है, C2H5OH होता है, इसको इथाइल अल्कोहल शराब भी कहते हैं। यही सब गांव में जो होता है इंसान सब यही सुबह सुबह एक दो पैक मार लेगा और हिलते चलेगा, एकदम मारेगा पॉल में ढाई, कहेगा सॉरी भाई, बहुत ईमानदार है। पीने के बाद तो इतना ईमानदार बन जाता है कि क्या कहोगे। इंसान जब एक पैक लगाएगा ना तो उसके अंदर का जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो बाहर आ जाता है। पॉल को भी धक्का मारेगा, लगेगा अपना चोट, अपना ब्लड निकल रहा है बेचारा का, लेकिन पॉल को क्या बोलेगा? सॉरी भाई, है ना, चल तोरा हॉस्पिटल ले चलते हैं, हमरा से तोरा चोट लग गया है ना, तो ना चलेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। इतना ईमानदार। हालांकि सब काम मत करना, ईमानदारी नहीं बनना है, ईमानदार मत बनो, है ना। चलो पढ़ो ध्यान से। अल्वाय, अल्वाय जो होता है भी क्या होता है? एक मिक्सर होता है।
जैसे देखो ब्रास, स्टील, है ना। अलवाय भी एक क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु अलवाय क्या है सर, जब दो मेटल और दो से ज्यादा मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाते हैं तो अलवाय का निर्माण होता है। देखो जैसे ब्रास है पीतल का बर्तन, स्टील हो गया स्टील का बर्तन, ये सब क्या होता है, एक मिक्सर होता है सर। ये सब क्या होता है, एक मिक्सर होता है। चलो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। तो मिक्सर उम्मीद है समझ में आया होगा सब लोग को। अब मिक्सर के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ मिक्सर पढ़ेंगे मेरे भाई। टाइप्स ऑफ मिक्सर पढ़ेंगे। दो टाइप्स का मिक्सर होता है। मिक्सर कितने टाइप का, दो टाइप का। देखो अब हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर पर। टाइप्स ऑफ मिक्सर पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सर, हमने कहा सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सर, जवाब दोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर। एक होता है होमोजेनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। याद रखोगे, एक होता है होमोजेनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। बोलो मेरे साथ, बोलो कमेंट में लिखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सर। कमेंट में लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर। एक होता है होमोजेनियस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजेनियस। नहीं लिखोगे कमेंट में तो तुम हमको शराब दे देंगे कि तोरा पढ़ाइएबल, हम तो पढ़ावल, तोरा को काम नहीं आएगा। चलो मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं मेरे भाई। तोरा काम आएगा मत पढ़ावल, बोर्ड तक काम आएगा, है ना, टॉपर बनने में भी काम आएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक अच्छे से मेहनत करके पढ़ो मेरे भाई जो हम पढ़ा रहे हैं। देखो दो टाइप्स का मिक्सर होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। एक होता है होमोजेनियस और एक होता है मेरे भाई हेट्रोजेनियस। अब तुम होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है, तो पहले इसका डिफिनेशन समझो। कहता होमोजेनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। होमोजेनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें कंपोनेंट क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। द मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर। और जब तुमसे हम पूछें कि भाई मेरे बताओ हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है, तो तुम बताओगे कि हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है द मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स mixed non-uniformly is called heterogeneous mixture. The mixture in which components mixed non-uniformly is called heterogeneous mixture. तो तुम इस तरह से डिफिनेशन याद कर सकते हो। अब देखो होमोजेनियस मिक्सर तुमको किसको कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सर का मतलब ऐसा मिक्सर जिसमें कंपोनेंट दिखाई नहीं देगा घुलने के बाद, मिलने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सर में तुमको सभी कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देंगे मेरे भाई, सभी कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। होमोजेनियस में आप जब कंपोनेंट मिलाओगे तो कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं देगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजेनियस में आपको सभी कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देता है। जैसे बताओ अगर हम तुमको कहें कि फ्रूट चाट, फ्रूट चाट खाओ कभी सर, फ्रूट चाट खाए हो, फ्रूट चाट खाओ मेरे भाई, देखो फ्रूट चाट खाए हो, कहाँ गया फ्रूट चाट, कहाँ गया फ्रूट चाट, फ्रूट चाट खाने की इच्छा था, कहाँ गया, ए कहाँ गया भाई फ्रूट चाट, फ्रूट चाट कहाँ गया, नहीं मिल रहा है भाई, फ्रूट चाट खाने की इच्छा था हमको, कहाँ गया। हाँ देखो फ्रूट चाट में तो नहीं मिला, सलाद मिल गया, देखो सलाद, फ्रूट चाट तो नहीं मिला, सलाद मिल गया। सलाद तुम खाए हो, टमाटर, खीरा, प्याज, धनिया, मिर्चा डाल दो, मिर्चा डाल दो, है कि नहीं, तो सलाद बनता है। सलाद में सब दिखाई देता है, और टमाटर ज्यादा पसंद पड़ता है, सब टमाटर बिन बिन कर खा जाएंगे, है ना। बताओ तुम कमेंट में बताओ कि टमाटर खाओगे कि नहीं खाओगे, टमाटर खाते हो कि नहीं खाते हो, बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलने में क्या जाता है, नहीं बोलेगा हम थक जाते हैं तो सर नहीं बोलेगा तो, है ना। लिखो कि जैसा टमाटर खाते हैं अच्छा लगता है, थक जाते हैं मेरे भाई, क्या करोगे। देखो कोई बात नहीं, तुमको पढ़ाने के लिए थकावट भी हम दूर कर लेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देगा, हेट्रोजेनियस मिक्सर। जैसे पानी में तुम बालू ना दो तब बालू नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर दिखाई देगा, हेट्रोजेनियस मिक्सर। जैसे तुम भुंजा खाते हो जिसमें चना बादाम, चना डालते हो, बादाम डालते हो, चावल होता है, चूड़ा होता है, मक्का रहता है, ये सब क्या होता है, तुमको कंपोनेंट होता है, दिखाई देता है ना। बादाम सब तुम के खा जाएगा गधा, ठीक है। देखो तो वो सब क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। अब तुम पानी और तेल को मिला दोगे तो तेल कहाँ रह जाएगा, ऊपर, अब पानी कहाँ रह जाएगा, नीचे, तेलवा ऊपर, पानिया नीचे, अलग अलग दिखाई देगा। कौन सा मिक्सचर मेरे भाई, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में ऐसा कुछ नहीं होता है, चीनी डाले पानी में चीनी, चीनी गायब हो जाएगा, चीनी गायब हो जाएगा, नमक डालोगे पानी में, नमक गायब हो जाएगा।
ग्लूकोज डालोगे पानी में, ग्लूकोज गायब हो जाएगा। अल्कोहल डालोगे पानी में, दिखाई अल्कोहल अलग अलग दिखाई नहीं देगा तुमको, अलग अलग अल्कोहल वाटर दिखाई नहीं देगा तुमको, सब अलग अलग दिखाई नहीं देगा तो होमोजेनियस, अलग अलग दिखाई देगा तो हेट्रोजीनियस मेरे भाई, हेट्रोजीनियस। यहाँ पर देखो सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा, नमक को पानी में डालोगे होमोजेनियस, शुगर को पानी में डालोगे होमोजेनियस, हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है दिखाई देता है क्या अलग अलग। सर ऑक्सीजन की कमी हो गया, रुकिए सर पकड़ के लाते ऑक्सीजन, सर लाए सर। मजा आ गया ऑक्सीजन, ऐसा तुम होगा नहीं होगा तुमको, ऐसा थोड़े होता है। ओ आप पकड़ो सर कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकालो सर, ऑक्सीजन सर खींचे सर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। एयर में तुमको ऑक्सीजन गैस अलग अलग दिखाई नहीं देगा, नाइट्रोजन गैस अलग दिखाई नहीं देगा। होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? जिसमें दो या दो से कंपोनेंट को यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं, जैसे वाटर ग्लूकोज का मिक्सचर, वाटर शुगर का मिक्सचर, वाटर सॉल्ट का मिक्सचर, वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर, स्टील जो मिश्र धातु अलवाय होता है, एयर, ब्रास, ब्रोंज, ये सब क्या होता है मेरे भाई? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। किसका एग्जांपल देखेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। बोलो ना, कमेंट करो किसका एग्जांपल देखने वाले हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। वाटर प्लस सैंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सैंड प्लस साल्ट हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वाटर प्लस ऑयल हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट दिखाई देता है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट दिखाई नहीं देता है। समझ में आ रही है बात? चलो देखो, हमने कहा कि होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट नेकेड आई से दिखाई देगा, होमोजेनियस में दिखाई नहीं देगा, हेट्रोजेनियस में दिखाई देगा। कमेंट में लिखो और बताना, बताओ होमोजेनियस में कंपोनेंट नेकेड आई से दिखाई देता है या नहीं? लिखो यस या नो। हेट्रोजेनियस में भी बताओ कि हेट्रोजेनियस में दिखाई देता है या फिर नहीं देता है। और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बात हो गई, बहुत बात हो गई, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस तक हम लोग देख लिए। हम लोग अब चैप्टर का जो नाम है उस पर आते हैं सर, है ना। अब देखो पहले हम बाउंड्री बांध रहे थे, सॉल्यूशन तक तो अभी तक पहुंचे, अब सॉल्यूशन में तो अब पहुंचना है कि नहीं? तो देखो अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का। किसका सर? सॉल्यूशन का सर, है ना। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एसी को कम कर लेते हैं, टेम्परेचर गर्मी लग रहा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर क्या कर लिए, कम। ठीक है, अब शायद थोड़ा सा स्थिति सुधार होगी, है ना। बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको हम पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन समझाते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। चैप्टर हमको क्या पढ़ना था? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझाते हैं, फिर अगले क्लास में चलेंगे आगे। चलो सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन क्या है, तो आपको कहना है कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ होमोजेनियस, सॉरी आज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, कुछ और बोला गया, देखो गर्मी लग रहा है इतने में कुछ और बोला जाता है। What is solution? The homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. Homogeneous जो मिक्सचर है उसको ही क्या कहते हो? सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस को नहीं कहते, ध्यान रखना। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? होमोजेनियस की हेट्रोजेनियस? देखो कमेंट में लिखो, सॉल्यूशन किसको कहोगे? होमोजेनियस मिक्सचर को या हेट्रोजेनियस मिक्सचर को? कहना होमोजेनियस मिक्सचर को। ये अब समझना ध्यान से, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में आपको कॉम्बिनेशन किसका होता है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो आप सॉलिड को और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो भी इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन कैसे? यूनिफॉर्मली मिक्स होना चाहिए, है ना। नोट याद रखना कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें एक सॉलिड और सॉल्वेंट मिला होता है, और दोनों को मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। दोनों को मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। जैसे देखो सॉलिड के रूप में हम लोग क्या ले लिए सॉल्ट, और सॉल्वेंट के रूप में क्या ले लिए? शुगर। तो यहाँ सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा जो कि होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन हमेशा याद रखना क्या होता है?
ऑलवेज होमोजेनियस, सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देगा, डू नॉट सी, दिख नहीं सकते हो, या डू नॉट सी, इट डज नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठेगा तुमको। चीनी डालोगे पानी में तो चीनी नीचे बैठता है ना, वो पूरा घुल जाएगा, वो पूरा घुल जाएगा। नमक डालोगे पानी में तो नमक नीचे ना बैठेगा, सेटल डाउन ना होता है, वो ऊपर घुलते रहेगा। है बात समझ में आया? और अगर तुम सॉल्यूशन बनाए हो तो सॉल्यूशन में अगर तुम एक ग्लास में सॉल्यूशन ले लो, इधर से टॉर्च जलाओगे तो लाइट भी पास कर जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है सर, उससे लाइट पास कर जाता है। सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जिसको नेकेड आई से नहीं देखते हैं सर, जिससे लाइट पास कराते हैं तो लाइट इजिली पास कर जाता है सर। अब हम लोग समझते हैं सर कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं मेरे भाई, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर जब सॉल्यूशन पढ़ोगे उस समय आपको मिलेगा सॉलिड और सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड। छोटका भैया को सॉलिड कहेंगे जो कम रहेगा, अब बड़का भैया जो ज्यादा कमाता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के घर में कई गो भाई, दो गो, एगो सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट, बोलो ना। सॉल्यूशन के घर में कई गो भाई, दो गो, एक का नाम सॉलिड और दूसरे का नाम सॉल्वेंट। जो कम कमाता है उसको सॉलिड और जो ज्यादा कमाता है उसको सॉल्वेंट। दूसरा तरीका, जो गायब हो जाएगा उसको सॉलिड और जिसमें गायब हो जाएगा उसको सॉल्वेंट। जो भुला गया उसको सॉलिड और जिसमें भुला जाएगा उसको सॉल्वेंट। चीनी या पानी, तुम लोग घर में चीनी और पानी, उसको चीनी को ग्लास में डालोगे तो क्या हो जाएगा, चिनिया भुला जाएगा तो पनिया में पता चलेगा कहाँ गया, नहीं चलेगा पता, नहीं चलेगा पता, तो मतलब क्या कि सर चिनिया गायब हो गया तो चीनी सॉलिड हो जाएगा। अब किस में जाके गायब हो जाएगी, केकरा में जाके गायब हो जाए, पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा तोरा, सॉल्वेंट हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा तोरा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया? तो देखो, दो कम अमाउंट में होगा उसको सॉलिड, जो अधिक अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे 10 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में डालोगे तो 10 ग्राम शुगर है तो ये सॉलिड है, ये ज्यादा है तो क्या जाएगा, सॉल्वेंट। उसी प्रकार से 10 ग्राम वाटर है और 100 ग्राम अल्कोहल है, तो 10 ग्राम वाटर है तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉलिड है, अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अगर तुम मान लो कि एकरे 10 ग्राम ले लो और वाटर 100 ग्राम होता तो वाटर हो जाता सॉल्वेंट और अल्कोहल क्या हो जाता, सॉलिड हो जाता। याद रखना, सॉलिड इज अ स्मॉलर अमाउंट, जबकि सॉल्वेंट क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। मतलब बड़का भाई का नाम सॉल्वेंट, छोटका भाई का नाम सॉलिड। समझ में आया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, वाटर जो है ना भाई मेरे, वो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहलाता है कि दुनिया का अधिकांश चीज, मैक्सिमम सब्सटेंसेज वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जस्ट लाइक देखो, ये वाटर एकदम वाटर ऐसा ही हमारा जो है, ऐसा ही जो होता है, देखो लड़का सब इसलिए होता है, लड़का सब भी ऐसा ही होता है। लड़का को पहले से 5 वो सेटिंग है, छठा अगर इंतजार में है तो मना नहीं करता है, तुम भी चलोगे कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ, ठीक है। 7वां अगर लाइन दे रहा है तुम भी आ जाओ, ओकरा में कोई दिक्कत नहीं है, इस सबके साथ घुल मिल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना कि जो सॉल्यूशन होता है मेरे भाई, सॉल्यूशन जो होगा वो मिक्सर होता है, लेकिन सभी मिक्सर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए बताओ क्या क्राइटेरिया चाहिए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, इसके लिए चाहिए कि सर होमोजेनियस मिक्सर होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सर होना चाहिए। तो होमोजेनियस मिक्सर सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब सभी सॉल्यूशन क्या है, मिक्सर। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन तो नहीं कहते हैं, इसका मतलब सभी मिक्सर सॉल्यूशन नहीं होता है मेरे भाई, सभी मिक्सर सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग ने बात किया था सर अलवाय का। सर देखो छोटा सा बात समझना, हम लोग ने अलवाय को ही बात की थी सर। हम लोग जो होमोजेनियस मिक्सचर देख रहे थे उसमें अलवाय का भी चर्चा किए थे मेरे भाई, उसमें अलवाय का भी चर्चा किए थे। तो हम लोग समझते हैं अलवाय क्या होता है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखोगे व्हाट इज अलवाय। अलवाय क्या होता है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals or
वन मेटल एंड वन नॉन मेटल इज कॉल्ड एन अलॉय। अलॉय क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो अलॉय का फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जांपल आप समझो, जैसे ब्रास। जो ब्रास होता है सर एक अलॉय है, ठीक है। ये मेनली बना होता है कॉपर और जिंक से। देखो ये कॉपर आपका है, ये जिंक है। मंदिर का जो घंटी होता है वो ब्रास का होता है सर, जो कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है, कॉपर और जिंक को। दूसरा एग्जांपल है ब्रोंज। देखो ये ब्रोंज आपका है भाई, है ना। ब्रोंज है सर, ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर और टीन से। ये तुम्हारा कॉपर है और ये क्या है सर? टीन है। तो कॉपर और टीन से क्या बनता है मेरे भाई? ब्रोंज। देखो इस तरह का मेडल आता है ब्रोंज का। सिल्वर है ना, सिल्वर का भी आता है आपका मेडल, गोल्ड का भी मेडल आता है। तो तीन टाइप का होता है, फर्स्ट वाले को गोल्ड मेडल मिलता है, सेकेंड वाले को सिल्वर और थर्ड वाले को ब्रोंज मेडल मिलता है। तो इस तरह से तुमको मेडल मिलेगा। अगला है सर मेरे भाई जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर देखो एक क्या होता है, ये हमारा जो होता है जर्मन सिल्वर, ये इससे श्रृंगार बनाया जाता है, श्रृंगार की जो आभूषण होती है वो बनाई जाती है, जिसमें बेसिकली होता है कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल, है ना। चम्मच वगैरह आदि भी बनता है इससे भाई मेरे। जर्मन सिल्वर ये होता है, जर्मन सिल्वर होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, अलॉय तक। अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का जो बाउंड्री था वो बांध चुके हैं। अब अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे सर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे मेरे भाई। और इसी तरह से एक एक आपको टॉपिक को क्लियर करते हुए पूरे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरे चैप्टर्स को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। तो आज के लिए हम विदा चाहते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।